नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संघ में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने सामान्य ज्ञान का आज लेकर आए हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका एक पैसे का समय नहीं नुकसान करेंगे। आप बस वन लाइनर हुए देखते हुए चलेंगे। आपके तमाम क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हो सका है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करेंगे पूरा वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं बिना लग लपेट के। चलिए, सौरमंडल में सूर्य एवं खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल बंधे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल की जो बाह्य परत है मेखला प्रकाश मंडल कहलाती। प्रकाश मंडल में सौर कलंक होते हैं। क्या होते हैं? सौर मंडल के कलंक होते हैं। सूर्य वर्ण के भाग में कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य के वर्ण के परे भाग को कोरोना कहते हैं। कोरोना नहीं, कोविड वाला। पूर्व सूर्य जो ग्रहण किए जाते हैं समय पर दिखाई देता है। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति जो है 5वें स्थान पर है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, और बृहस्पति के द्रव्यमान में 1000वां भाग है। सूर्य के तारा सादृश्य को भी नहीं कहते हैं। सौरमंडल स्थित जो है यह चारों अन्य जो है ग्रह है चक्कर लगाते हैं। नगदीजी ग्रह क्या है? बुध है। बाहरी क्या है? नेपच्यून है। ठीक है, और उसके बाद नेपच्यून के बाद जो है प्लेटो बौने ग्रह के रूप में कहे जाते हैं। सौरमंडल बुध और शुक्र दोनों उपग्रह नहीं है इनके कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सूर्यमंडल के प्रधान और केंद्र में एक स्थित तारा है और कोपरनिकस ने इसका सिद्धांत को सूर्य जो चक्कर लगाते हैं सबसे पहले दिए थे। और सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। अधिकतम भ्रमण करने वाला वरुण है। सूर्य के जो है स्थित चंद्रमा की पृष्ठि पड़ती है और चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। फिर से इसको समझ लो। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा ये है और सूर्य ये है। इसी के बीच में जब पृथ्वी आई जाए तो सूर्य ग्रहण हो जाए। चंद्रमा ये है, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या हो जाएगा? पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, चलिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति आवश्यक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन बीच यूनाइटेड किंगडम एक शहर है। इसी अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा निर्धारित किए गए हैं और ग्रीन बीच से हमारा भारत जो है 5.5 घंटा आगे है, 5.30 ठीक है, और भारत का स्थानीय मान 82.82 सेल्सियस से 30 पूर्वी देशांतर है। और यही नैनी इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज से जानते हैं जहाँ हम लोग स्थित हैं, यही हमारे बगले से गई भी जान ले। पृथ्वी के 5वां सबसे ग्रह मंडल है। हाँ, सबसे 5वां जो है बहुत बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से क्या कह रहा है? तीसरे स्थान पर होगा। ठीक है, कौन सा ग्रह? सूर्य की दूरी जो है। और पृथ्वी का एकमात्र जो है जीवन है। सौरमंडल तो बहुत हैं लेकिन पृथ्वी ने एकमात्र ऐसा है जो हम लोग को जीवन दे सकता है। और बाकी तो बहुत है, जाओ घूम टहल के चले जाओ, वहाँ रहने का भी जुगाड़ नहीं बन रहा है। चंद्रमा पे कई बार गए हैं सब लोग अभी, पर विशेष उसमें जानकारी नहीं मिला है। तीसरा ग्रह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। पृथ्वी पर वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है क्या होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है इसीलिए अपना बल खींच लेती है। और वायुमंडल के जो है सैकड़ों में कमी मोटाई और गैसीय आवरण कहते हैं। घनत्व ऊंचाई के साथ घटता है और 5वें परत में विभाजन किए जाता है। देखिए, वायुमंडल के जो सबसे निचली सतह है क्षोभ मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं इंग्लिश में, और इसकी औसत ऊंचाई है 16 किलोमीटर। वायुमंडल की ऊंचरी पहद बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर कहते हैं इसको, 640 किलोमीटर की दूरी है। किलोमीटर मत जाइए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ 2-4 घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आप क्रम देखते रहिए। पहला
क्षोभ मंडल है, दूसरा बहिर्मंडल है, उसके बाद है मध्य मंडल है, वायुमंडल है, अयन मंडल है, अभी बता रहे हैं। रेडियो की तरंगे इसमें परावर्तन होता है, इसमें जा कर के मशीनें लगी होती हैं। अयन मंडल और ताप मंडल का बाह्य भाग है विद्युत अवशोषित कण होते हैं। अयन मंडल का धरातल जो है 80 से 640 किलोमीटर की विस्तृत ऊंचाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश में दर्शन होते हैं अयन मंडल में। सभी प्रकार की जो जलवायु घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में हुए बारिश फारिश होती है। और संवहन मंडल परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, मानचित्र में जो है काल्पनिक और सम्मुख रेखा कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद समताप मंडल और ईश्रोवार कहते हैं, और वायुमंडल के अंतर्गत दूसरे में प्रज्वलित होने वाली अस्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, विश्व में प्रचित होने वाली डोम ड्रम और पावन शक्ति कहते हैं। व्यापारिक पवने पछुए और तीव्री हवा अधूरी चलता है। और पाँच अक्षांश जो है वायुदाब की पेटी होती है, और कोल ड्रम कहते हैं भूमध्य रेखा के दोनों तरफ। पृथ्वी के अक्ष में निरंतर घूमने वाली जो है घूमती है। पृथ्वी दो गति है, घूर्णन होती है, परिक्रमा होती है। एक घूर्णन माने अपने सतह पर जो घूर्णन करती है, एक परिक्रमा माने जो सूर्य का परिक्रमा करती है। दोनों बातें आप जान लीजिएगा। जो पृथ्वी के जो काल्पनिक अक्ष घूर्णन कहते हैं, और उसके बाद परिभ्रमण कहते हैं, जो चारों ओर चक्कर, वही बात आगे है। पश्चिमी और पूर्वी दोनों से क्या है दिन रात होते हैं, और इसका एक ओर से झुका है लगभग काल्पनिक रेखाएं हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए, और यह घूर्णन की दोनों विपरीत सुइयों की विपरीत दिशा होती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा गति और पूर्व से पश्चिम की दिशा होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ऋतु परिवर्तन को ढक लेते हैं, और परतदार और सादी चौटन टूट करके मलबे में गिर जाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम। बलुआ पत्थर यांत्रिक और सादी परतदार होते हैं, अत्यधिक ताप पर और क्वार्टरजाइट में हो जाते हैं। रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं फलस्वरूप निर्मित होती हैं। ग्रेफाइट की रूपांतरित चट्टानें परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्टी कहते हैं। चलिए, यह मुख्यतः बेसाल्ट होता है, दो भागों में बटा होता है। कौन कौन भाग है? रियाल और सीमा। भूपर्टी का ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में। भूपर्टी और सिलिका और एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम इत्यादि इसमें सब पाए जाते हैं पृथ्वी में। इसका सियास और सीमा क्षेत्र मैग्नीशियम है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के क्षैतिज ध्रुव में समान काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा और पृथ्वी के दो गोलार्धों में और विभाजित करती। भूमध्य रेखा और वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। स्थल पर विषुवत रेखा कुल 13 देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा आप जान लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी में। कांगो गणराज्य और यूडांगा और सोमानिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, कोलंबिया, केन्या, मालदीव, गैबन, किरिबाती, इतने देश हैं भैया। इतने देश से 13 से देश होकर विषुवत रेखा चलती है अपने। ठीक है, स्थल एवं जल मंडल भी है कोई। चलिए, किसी पिंड से पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा और पिंड का भार अधिकतम होगा। पृथ्वी सतह पर और सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण एक समान होता है। पृथ्वी के घूर्णन और ध्रुव पर आधारित होता है। विषुवत रेखा जो होती है सबसे कम पर तापमान पर होती है, और इसका कारण धूपों का एक पिंडीय विषुवतीय का अधिक भार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। विषुवत रेखा के मध्य जो है एक सतह से होकर जाने वाली अक्षांश कहते हैं, इसमें बराबर जो है। और शून्य रेखा के अंश रेखा अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा पर गोलार्ध 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होता है। दिन रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर, जान लो। अपने यहाँ भी लगभग है, एक आधे घंटे का अंतर होता है। ठीक है, और सायं भोर का तारा कहते हैं। और पृथ्वी के समय सुबह और पूरब दिखाई देता है। सूर्य के कारण जो है जुड़वा बहन कहते हैं शुक्र और पृथ्वी को। कोई उपग्रह इसका कोई नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत की सबसे छोटी इकाई महाद्वीप होते हैं, उसमें छोटे छोटे स्थल होते हैं। 7 भागों में बटा हुआ है महाद्वीप। एशिया,
कॉन्टिनेंट्स जिसको कहते हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। 7 देश हो गया ना, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया और अंटार्कटिका 7 हो गया, 7। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए आगे देखते हैं हम। एशिया के सबसे बड़ा जो है लगभग ऑस्ट्रेलिया और सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया जो है क्षेत्रफल में लगभग विश्व का 30% स्थान कवर करता है। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और इसका सर्वाधिक विस्तृत तिब्बत का पठार एशिया में ही है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या जो है महाद्वीप में रहते हैं और अरब प्रायद्वीप और विश्व का प्रायद्वीप कहा जाए। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड राज्य के पूर्वी तट पर समुद्र में प्रवाल भित्ति के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं उसको। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। मरे डार्लिंग घाटी जो होती है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि का क्षेत्र है। विश्व का बॉक्साइट का उत्पादन क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम भी पाया जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में भी यूरेनियम की होती है। ठीक है, इधर झांसी के पास एक है, कौन सा एरिया है झांसी के पास आई, हाँ, यूरेनियम पाया जाता है। विश्व में तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट बैरियर प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों को कहते हैं। जापान में जापानी लोग निप्पल और निहान और जो है नाम से जाने जाते हैं। सूर्य का देश भी कहता है जापान को। अब जापान के विषय में है, उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जो है बोर्निलो है शहर। बोर्निलो का क्षेत्रफल 7,44,360 है। ठीक है, इस द्वीप में 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में बंटा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार माउंट एवरेस्ट है, हाँ, जो हमारे भारत और नेपाल के बीच में 8,848 से कभी कभी 8,850 कर देते हैं। कभी कभी घटती बढ़ती रहती है गर्मियों में, हमको लगता है नहीं जाड़े में बढ़ जाती होगी बर्फ़ का कारण। तो वही बात है। माउंट एवरेस्ट हिमालय का पर्वत है सबसे ऊंचा और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है लगभग। कंचनजंगा नंगा पर्वत हिमालय की चोटी है। वलित पर्वत यह चट्टानें जो है बनती हैं। वलित पर्वत मोड़दार पर्वत कहते हैं। और रॉकी एंडीज एटलस हिमालय पर्वतों के बीच में टर्सीरी और नाम से जाना जाता है। रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज द अमेरिका, एटलस उत्तर अमेरिका और हिमालय एशिया में अवस्थित है। हिमालय का वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। वलित पर्वत बनावट को देखने में प्रयुक्त होता है। इसका निर्माण औषधि में होता है। औषधि तलछटी निक्षेप होता है। औषधि चट्टानों के लगभग बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और नमक की औषधि होती है। पठार का विशिष्ट रूप आसपास से पर्याप्त होता है। ठीक है, पर्वतमालाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय पठार कहते हैं और उसके बाद पर्वतीय पठार भी कहते हैं। उसके बाद तटीय पठार भी समुद्र के भाग को कहते हैं। पामेर का पठार भारत की संसार की छत कहा जाता है। इस पठार में तियांशान, काराकोरम और कुनुकुल और हिंदुसुर और एशिया के रूप में जुड़ी हुई है। 3/4 भाग जो है जलमंडल को प्रवत करता है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, 3/4 भाग जलमंडल विस्तार करता है। थोड़ा सा रुको भी। अब देखते हैं महासागरीय तापमान लवणता होती है। ठीक है, अब 3/4 भाग का मतलब आप जान लीजिए। ऐसे आप ऐसे गोला कर दीजिए, ऐसे आप भाग बना लीजिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 4 भाग हो गए ना। एक कह रहा है जलमंडल का विस्तार करती है। अब 3/4 का मतलब है 1, 2, 3, 1 रंग दो, 3 रंग दो और यहाँ तक कवर करो। इतना भाग आप समझ लीजिए जल है। क्या है? जल है। एक क्या है? थल है। थल का मतलब पृथ्वी है। अब इसमें आप समझ लीजिए 3/4 हो गया और 1/4 हो गया। 1/4 क्या है? थल है। थल माने पृथ्वी है। तो अभी देखा जाएगा तो 71% आपका जल है और 29% क्या है? थल है। ये भी जानते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो है
सबसे बड़ा प्रशांत जो है प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा हो आर्कटिक महासागर। और सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। 4 गर्त होते हैं प्रशांत महासागर, मेरियाना गर्त सबसे बड़ा है, जान लीजिएगा। और इसमें सबसे बड़ी कैप्सियन झील है, कैप्सियन सागर जिसको कहते हैं, खारे पानी झील है। और भारत संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच जो है सुपीरियर झील है, विश्व के ताजे पानी की झील और मीठे की है। और बैकाल झील है प्राचीनतम सर्वाधिक ताजे पानी की झील है। और बैकाल झील दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। राइन नदी यूरोप में बहने वाली, जिसमें सबसे पहले जो है जिसके किनारे वान नामक शहर स्थित है। कील पनामा नहर स्वेज नहर है। कील नहर जो होती है पनामा रिपब्लिक और पनामा को कहती हैं, ठीक है। स्वेज नहर भी स्थित है। ज्वार भाटा का सूर्य और चंद्रमा के आकर्षक बल के कारण होता है, और अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। 24 घंटा में लगभग 2 बार ज्वार भाटा आता है, अनुभव किया है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार स्थित होती है। अमावस्या पूर्णिमा जो है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीधे पड़ जाते हैं, वही हो जाता है क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। विश्व के सबसे लंबी नदी क्या होता है, नील नदी है। और आप समझ लीजिए विक्टोरिया झील निकलकर मिस्र होते हुए भूमध्य सागर पर जाकर गिरती है। 6,695 इसकी मेन लंबाई है। दूसरी लंबी अमेजन है, 6,400 है। नील नदी सबसे बड़ी है विश्व में, और दूसरी क्या है, अमेजन नदी है। तीसरी आपको हो जाएगी, मान लीजिए अपने भारत की हो जाएगी। भारत में तीसरी नदी है गंगा जी नदी है। उससे आपका एक नदी और है जो चीन से बह करके आ रही है, 2.9 इतनी मीटर उसकी लंबाई है। आप लोग कमेंट बता दीजिएगा कौन सी है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, अमेजन नदी जो है जाल भर जो है नील नदी की चौड़ी है। नील नदी और काफ़ी भी चौड़ी है जलस्तर से। यह नदी के किनारे वाले वैसे शहर राइन नदी, बगदाद और टिग्रिस और रोम, टाइसिस और पेरिस नदी, सीन नदी, यह सब है उसमें मुख्य। और रोम का इटली राजधानी है। रोम पोर्ट का निवास है, प्रसिद्ध है। वियना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डेनब्यू के किनारे है। और अमेरिकी और वेनेजुएला के साथ जो है एंजिल प्रशांत सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। एंजिल पर्वत कैरो नदी पर स्थित है। यूनेस्को विश्व की धरोहर है। और टैक्सो सिद्धांत जो है प्लेटो के निर्मित है। प्लेट आपस में टकराने से भूमध्य आते हैं। रिकर्सर और स्केल जो है प्रयुक्त और मापने के लिए होता है। भूमध्य सेस्मोसॉफ भूमध्य भूकंप नापने के होता है सिस्मोग्राफ, और इसी के सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हम थोड़ा सा और है, उसके बाद तब हम समाप्त करते हैं। हाँ, वायुमंडल का विधान जो है अदृश्य है, उसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर होती है। बैरोमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोमीटर दूध की मापा जाता है। आर्द्रता से वायुमंडल में पहुंचती है, और उसके महासागर में चारों ज्वालामुखी हैं। श्रृंखला से प्रशांत महासागर अग्निवलय कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। संसार की सबसे ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ज्वालामुखी भी आती है, और सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी आती है। प्लेट विन्याकृति कहते हैं। रिफ्ट घाटी के जो है यह भ्रंशन के कारण होता है। रिफ्ट घाटी झीलें होती है। रिफ्ट वैली अब जो है ये सब रिफ्ट घाटी जो है अपर्दन और सुनामी लहर की जो समुद्री होती है लहरें कहते हैं। समुद्री तूफान सुनामी कहते हैं। सुनामी लहर भूकंप कारण मानसून और ग्रीष्म काल में होता है। और नियमानुसार जो है इनकी हवाएं जो है दाक्षिणी क्रम में ले जाती हैं। और मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच को सीमा को निर्धारण करता है, ठीक है। भारत पाकिस्तान विभाजन में कई रेड क्लिप रेखा लगाई गई है। कई नहीं, रेड क्लिप रेखा मानी जाती है। अफगानिस्तान और ये बहुत पूछा जाता है रेखाओं का। अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है डूरंड रेखा है। भारत और काराकोरम की सियाचिन ग्लेशियर से भारत का मिला है।
ग्लेशियर का दूसरा जो है सबसे लंबा ग्लेशियर है और भारत पाकिस्तान के बीच विवाद है। और पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर भारत की सीमा से सटे हुए हैं। कभी कभी पूछ लेता है पाकिस्तान से सटे राज्य अपने कौन कौन हैं। गुजरात है, राजस्थान, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, सब सटा है। और पश्चिम में भारत के पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश है। और उसके बाद कुछ उत्तर पूर्व जो है चीन और नेपाल, भूटान है। श्रीलंका जो है दक्षिण पश्चिम के मालदीव में है और वह सबसे बड़ा लेह मनाली है। जम्मू कश्मीर का नगर है लेह और मनाली हमारे राजमार्ग बन गया उत्तर का। हिमाचल प्रदेश मनाली और लेह को जम्मू का कार्य हुआ है। और राज्यों में पीर पंजाल और जवाहर सुरंग है। 3.4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जवाहर सुरंग है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, थोड़ा सा और है, चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का उत्पादन जो होता है दुग्ध उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं इसे। ऑपरेशन फ्लड का 1969 से 70 के बीच में 3 चरणों में इसका हुआ था। 70 से 81, 81 से 85, 85 से 94 में चलाई गई। तो उत्तरी गोलार्ध की लंबाई 7वां सबसे बड़ा देश है भारत का। और भारत का क्षेत्रफल लगभग विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। और जनसंख्या में दूसरा स्थान है भारत का लगभग, अब तो शायद पहला हो गया है। ठीक है, जनसंख्या में विश्व जो है पहला चीन था, दूसरा भारत था। अब लगभग पहला स्थान अपना हो गया, चीन दूसरा हो गया। चीन में विश्व का सबसे बड़ा देश है। अहमदाबाद गुजरात और शहर साबरमती यह नदी किनारे बसा हुआ है। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, इसे पूर्व में बोस्टन कहा जाता है। इसके चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। झींगा जो है, झींगा मछली का पालन होता है चिल्का में। और भारत का सबसे बड़ा केटू गार्डबिन स्थित है, काराकोरम है और यह विश्व का सबसे दूसरी चोटी हिमालय पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है। भारत की आबादी सिक्किम है, सबसे छोटा राज्य है, कम से कम आबादी। 1911 जनगणना के अनुसार जो है 6,10,577 लोग थे। भारत की सर्वाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश है। भारत की क्षेत्रफल सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल के मामले में, और छोटा गोवा है। तटीय गुजरात की सबसे लंबी तटी है। नेपाल जो है नेपानगर कागज़ के लिए माना जाता है। पहला कारखाना जो है 1955 में कहाँ लगाया गया था, नेपानगर में कागज़ का कारखाना लगाया था। मत्स्य पालन का प्रयोग जो है पीसी कल्चर में नाम से जानते हैं। मोनोकल्चर जो होता है अनाज की खेती के लिए होता है। विटिकल्चर अंगूर की खेती होती है। मधुपंखी के लिए भी कल्चर कहते हैं। ये सब बहुत आता है, एकदम नोट करते चलिएगा। ठीक, कॉपी कलम उठाइए, खटाखट नोट करिए। गंगा के किनारे जो है शहर जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना आदि में है। यमुना नदी के किनारे बसे देश दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, मथुरा, औरैया, इटावा। ठीक है, उसके बाद अयोध्या सरजू नदी के किनारे है और कोलकाता हुगली में जा करके मिल जाती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। और दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जान लीजिए। दुग्ध उत्पादन और पशुपालन में लोकप्रिय उद्यम है। संयुक्त राज्य अमेरिका दुग्ध उत्पादन का द्वितीय स्थान है। भारत का सबसे सफ़ेद क्रांति जनक डॉक्टर बी कुरियन ने किया था। बी कुरियन जो है सहकारिता और विपणन का संस्थापक अध्यक्ष रहे। अमूल भारत का एक दुग्ध सहकारी आंदोलन है। और अमूल दुग्ध का विपणन जो है लिमिटेड होता है, सरकारी जो है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा और हम साफ नहीं है यार, ये इतना और है, थोड़ा सा देख लीजिए, कष्ट है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं आ पाया। हाँ, चलिए संस्था के प्रबंधन में चलता रहा जो है इसको क्या कहते हैं, आनंद कहते हैं। रणथंभौर के जो चीता है यह राजस्थान में रणथंभौर स्थित है। अलीपुर कोलकाता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। वन्य प्राणी जिसको कहते हैं चिड़ियाघर। दुधवा टाइगर नेशनल रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा में है। ठीक है, और अभ्रक एक मुख्य योगी है और कार्यान्तरित
रूप में पाया जाता है। भारत का जो है उत्पादन प्रथम स्थान है, यथा में अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है और प्रथम स्थान चीन का था, जबकि चीन का था। लोहा उत्पादन में देखिए, लोहा कार्बनिक में ईंधन में प्रयोग में लाया जाता है। लोहे का प्रकार पीट कोयला जो है इतने 55 से 56%, ग्रेनाइट लोहा के जो है 65 से 70 है, और क्या है, बिटुमिनस कोयला जो है 70 से 85 है, और एंथेनाइश लोहा कोयला जो है 85 से अधिक कार्बन की मात्रा देता है। भारत का झारखंड है छत्तीसगढ़, झारखंड कोयला का उत्पादन मुख्य है। तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी सहायक नदियां हैं, ठीक है। और उसके बाद सतलुज, व्यास और रावी, चीनाब, सिंधु की नदियां हैं, ठीक है। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, गंगा की सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार से आपको अब हम कल लेकर आएंगे अर्थव्यवस्था, नीली क्रांति, काली क्रांति से लेकर के जितने बन रहे हैं सब ऑनलाइन के सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आप लोग अवश्य बने रहा करिए, पूरा वीडियो अवश्य देखा करिए, और जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जो किए हैं तो उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। और हमारी जो टीम है इसको अवश्य आगे बढ़ाएं, इसीलिए आपको हर विषय का प्रयास करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ले आने के लिए आपको निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आप हमारे लिए ना कुछ करिए तो लाइक को एक कर दिया करिए, और क्या चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।